सबसे पहले तो डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कोरोना वायरस के संक्रमण में घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि कुछ डाइटों में ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है, हमारे डाइट सोनभद्र में भी ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा रहा है। और मैं सुनील कुमार मौर्य डाइट में सामाजिक अध्ययन पढ़ाता हूँ, जिसमें डीएलएड द्वितीय वर्ष की क्लास में मौर्य काल के बारे में पढ़ाया जा रहा था और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे और हमें सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करना है, जो कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण शासक है। और सम्राट अशोक का अगर कार्यकाल देखेंगे तो 269 से 232 ईसा पूर्व का है। यहाँ पे इसका कार्यकाल इसलिए बताया जा रहा है कि यह जो है थोड़ा सा जिस वर्ष बिंदुसार की मृत्यु होती है या इस अशोक के पिता की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में, तो उस वर्ष गद्दी पर न बैठ करके 269 ईसा पूर्व में बैठता है, अर्थात 4 वर्ष बाद गद्दी पर बैठता है। तो इसलिए इसके कार्यकाल में जो थोड़ी सी देरी हुई है, इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके डेट को याद रखा जाए। अब देखेंगे कि जो 273 ईसा पूर्व में अशोक के पिता की मृत्यु हुई बिंदुसार की, तो 269 में यह 4 वर्ष बाद गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में जो वर्णन मिलता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, सिंघली अनुश्रुति अर्थात श्रीलंका की, जैसा कि सिंघली अनुश्रुति के बारे में बताया गया था, श्रीलंका की अनुश्रुतियाँ हैं या श्रीलंका की जो जन कहावतें हैं, उनका जो संकलन है वो दीपवंश और महावंश में है। अगर ये कहीं पूछता है श्रीलंका की अनुश्रुतियों का नाम क्या है, तो दीपवंश और महावंश है। ये पहले भी हमने बताया था। इसमें ये वर्णन मिलता है कि अशोक जो है अपने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। और कुछ विद्वानों ने और भी वर्णन किया है, लेकिन विशेष रूप से यही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देखेंगे कि अशोक के जो पिता का नाम आप लोगों को पता ही होगा, बिंदुसार था, और माता का नाम इसका कई मिलता है, जैसे सुभद्रांगी, कहीं कहीं सुभद्रांगी नाम से वर्णन है, कहीं पे धर्मा नाम से वर्णन है, कहीं पे धम्मा नाम से वर्णन है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि सुभद्रांगी जो है, दिव्यावदान नाम का जो ग्रंथ है उसमें अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। श्रीलंका की जो अनुश्रुतियाँ हैं उसमें धर्मा नाम मिलता है और बौद्धों की जो मूल भाषा पाली है, पाली भाषा में इनको जो है धम्मा कहा गया है। इन्हीं बिंदुसार और सुभद्रांगी से सम्राट अशोक का जन्म हुआ। और इसमें देखेंगे कि सम्राट अशोक का भी कई नाम हैं। अशोक है, अशोक वर्धन है, देवानंपी है। एक महत्वपूर्ण नाम जो इसके हैं, तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमको यही देखना है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक जो है कहाँ मिलता है। तो पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि लघु शिलालेखों में इसका वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक को अशोक कहा गया है। अब कौन कौन से लघु शिलालेख हैं, उसमें पहला है मास्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है नेतुर, चौथा है गुणनगोलन। अब मास्की के बारे में अगर जानना हो, मास्की कहाँ पे है, मास्की लोक शिलालेख कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेतुर भी कर्नाटक में है, गुणनगोलन जो है ये भी कर्नाटक में है। इससे एक चीज़ तो ये पता चलता है कि इन चारों लोक शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक है और इसके जो राज्य क्षेत्र का विस्तार है, इसका राज्य कहाँ तक था, कर्नाटक तक और मध्य प्रदेश तक, इसका भी एक प्रकार से स्पष्टीकरण इन लघु शिलालेखों से हो जाता है। अब अशोक वर्धन की जब बात आती है, तो विष्णु पुराणों में एक महत्वपूर्ण पुराण है, इसमें मिलता है अशोक वर्धन इसका नाम। देवानंपी अशोक के जो है स्तंभों में मिलता है और इसकी श्रीलंका की जन अनुश्रुतियों में अशोक का नाम देवानंपी मिलता है। प्रथम लघु शिलालेख में देखेंगे कि अशोक जो वर्णन करता है, अशोक ने वर्णन किया है कि मैं देवा